भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नदियों का खासा महत्व रहा है। लेकिन सभ्यता क्या है? दरअसल सभ्यता एक निश्चित जगह की होती है। कैसे कोई रहता है, कैसे वह प्रकृति को देखता है और कैसे उसे जीता है, उसके कर्म और व्यवहार सभ्यता का हिस्सा बनते हैं। और संस्कृति किसे कहेंगे? एक अच्छी सभ्यता से समाज विकसित होता है और वह कुछ सिद्धांत निर्मित करते हैं। जीवन के इन सिद्धांतों में अव्वल होते हैं प्रकृति से उसका लेना देना, पंच तत्वों से उसका रिश्ता। ये सब मिलकर हमारी संस्कृति का निर्धारण करते हैं। हमारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। हमारी संस्कृति इन्हीं किनारों पर फली फूली है। इसलिए हम इसे गंगा की सभ्यता कहते हैं। इसलिए हम खुद को गंगा जमुनी संस्कृति से जोड़ते हैं। इसलिए नदियों का मानव सभ्यता के विकास में अमिट प्रभाव है। इसके बिना सभ्यता और संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। चाहे पुरानी मानव सभ्यताओं का जिक्र कर लें या नए शहरीकरण की बात करें, नदियों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम जानेंगे कला श्रृंखला के अंतर्गत विश्व की प्राचीनतम और विशालतम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मित्रों, हम सिंधु घाटी सभ्यता को दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में सिंधु घाटी के फैलाव यानी विस्तार के बारे में जानेंगे, कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, और दूसरे भाग में हम यहाँ की कलाओं के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत है आज पहला भाग, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर भारत में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसकी अवधि 3300 से 1300 ईसा पूर्व थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण माने गए हैं। पहला, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसका समय है 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। और दूसरा चरण है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का, जिसका समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। और तीसरा चरण है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, और जिसका समय है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा इस सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यानी 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर यानी कि सरस्वती नदी के किनारे पली बढ़ी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख बड़े नगरीय केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। इनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर 1922 में हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो नामक स्थल का उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 925 स्थल भारत में हैं। 80% स्थल सिंधु सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। इस प्रकार यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। कुछ अन्य नामों से भी इस सभ्यता को जाना जाता है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, कांस की सभ्यता आदि। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है। इस परिपक्व सभ्यता के स्थल न सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में ही हैं, बल्कि भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, जबकि पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी में है। इसी प्रकार उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, तो दक्षिणी स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। इस प्रकार इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। अब आइए जानते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता के बारे में। हड़प्पा, जिसके खोजकर्ता हैं माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953। कालीबंगा ब्रजवासी लाल अमलानंद घोष 1953। लोथल ए रंगनाथ राव 1954। चौहंदड़ो एन गोपाल मजूमदार 1931 में। सूरकोटदा जगपति जोशी 1964 में। वणावली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स रंगनाथ राव 1931 से 1953। कोटदीजी फजल अहमद 1953 में। सुतकंडोर आर.एल. स्टाइन जॉर्ज एफ. डेल्स 1927 में। आइए जानते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर किन नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा रावी नदी के, रोपड़ सतलुज नदी के, कालीबंगा घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी के, सुतका गेंडोर दास्क नदी के, बालाकोट अरब सागर में, सोतकोह अरब सागर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, रंगपुर मदर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी। अब आइए जानते हैं नगर निर्माण योजना के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठतम नमूने हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जो ऊंचाई पर होते थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। दुर्ग के बाहर पूर्वी छोर पर निम्न स्तर का एक शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार, जो दुर्ग टीले में स्थित है। यह ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है।
यह 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार की फर्श पक्की ईंटों से बनी है। पास में ही एक बड़ा सा कुआं है जिसका पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। हौज के कोने में पानी के बाहर निकालने के लिए एक स्थान था जिससे प्रयोग के बाद पानी बहकर नाले में चला जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी रचना अनाज रखने का कोठार था जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात थी। साथ ही यहाँ की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर घरों में अपने कुएं थे और घरों का पानी बहकर बाहर सड़क के किनारे बनी नालियों में आता था। नालियां पत्थरों से ढकी हुई थी। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। सिंधु प्रदेश बहुत उपजाऊ था। यहाँ हल के प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग जौ, गेहूं, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। यहाँ गाय के स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और गैंडे से परिचित थे और उनका प्रयोग भी करते थे। संभवतः यहाँ के लोग घोड़े और लोहे से अपरिचित थे। तांबा और सोने का प्रयोग जानते थे। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। कपड़े बनाने, जौहरी का काम तथा मनके और ताबीज बनाने के साथ बर्तनों व मूर्तियों की ढलाई से भी परिचित थे। यहाँ के लोग व्यापार में माप-तौल व लेन देन में लिपि युक्त मोहरों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग अफगानिस्तान और ईरान, इराक के साथ व्यापार भी करते थे। सिंधु घाटी में आज तक मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन हवन कुंड, स्वास्तिक के चित्र के साथ जो स्त्री प्रतिमाएं मिली हैं वे किसी देवी की प्रतीत होती हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मुहर मिली है। साथ ही एक सिलखड़ी की योगी की मूर्ति भी मिली है। इतनी विशाल सुव्यवस्थित सभ्यता के पतन और लुप्त होने के कारणों में विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप के कारण ही हुआ है। हालांकि सिंधु सभ्यता का विकास नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ था, तो इस क्षेत्र में बाढ़ का आना स्वाभाविक था। इसलिए यह तर्कसंगत भी लगता है कि इस सभ्यता का अंत बाढ़ आने के कारण ही हुआ हो। सिंधु घाटी सभ्यता का क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, जो 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक बताया गया है। तो फिर मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे सिंधु घाटी की कला के बारे में विस्तार से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।